राजर्षि परीक्षित को सुखदेव के द्वारा ये अंतिम भागवत जी का उपदेश है। और उपदेश देते हुए परीक्षित के आत्म तत्व का बोध करा करके और कृष्ण की प्राप्ति कराते हैं। राजन, आकाश दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। आकाश दो प्रकार के होते हैं। एक आकाश ये महाकाश है और एक आकाश ज्ञानियों की दृष्टि में जो वेदांती जन होते हैं, विद्वान लोग, उनके नजर में एक घटाकाश होता है। और जब घट में आकाश का लक्षण को दर्शाते हैं वेदांती जन, उस लक्षण को घटाते हैं, तो उस लक्षण को घटाते हुए कहते हैं जब ये घटाकाश है, घट फूट जाता है तो ये महाकाश में विलीन हो जाता है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं। यस्मात् पश्यति देहस्य तथात्मा ह्यजोमरः। आत्मा अजर है, अमर है, कभी अब चलो जो था मिल गया ना, हो रहा तो बस। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। इसी कृष्ण और सुदामा की झांकी को अपने हृदय में बसाइए। अहम सुदामा बने, सामने वाला कृष्ण बने, यही मन में भावना रहेगा तो कल्याण इतना से ही हो जाएगा। राजन, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा का न कभी जन्म होता है, न आत्मा की कभी मृत्यु होती है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, आत्मा को न कोई कहीं भेज सकता है। आत्मा तो शरीर में अपने आप देदीप्यमान प्रकाशमान है, विराजमान हो जाता है। आत्मा अपने जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण सरकार की। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न जलती है आग में। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं। स्वयं आत्मा अपने आप आए और जाए, ये आत्मा का क्रिया है। राजन, तुम आत्मा हो, तुम देह ही नहीं हो, तुम देह के अंदर रहने वाले, तुम परमात्मा के अंशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम ईश्वर के अंश हो। सूक्ष्म आत्मा विराट आत्मा में प्रवेश कर जाता है, यही तो तुम हो। और 7 दिनों तक आपको कथा सुनाते हुए राजर्षि, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जो संपूर्ण भक्तों की हमने कथा सुनाई, कृष्ण चरित्र का हमने गान किया, तुम्हारे ऊपर उस कथा का प्रभाव क्या है, उस सत्संग का प्रभाव क्या है। देखो राजन, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अहम ब्रह्मास्मि सोहम 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 कोहम कृष्णोहम कृष्णोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ऐसा अनुभव करो, जो कृष्ण है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। इस भाव को अपने मन में लाओ और ला करके अपने कृष्ण को याद करो। तक्षक नाम का सर्प चल चुका है, तक्षक नाग चल चुका है, तुमको डसेगा और तुम्हारी इस पंचभूत शरीर की मृत्यु होगी।
जो तुम हो वास्तव में सत्य आत्मा, तुम्हें कोई तक्षक नहीं डसेगा। और मैं तो राजन यही चाहता हूँ कि तक्षक के आने से पूर्व तक्षक शरीर रूप को डसे, उससे पूर्व तुम अपने आप को निकाल करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, कृष्ण को जो है प्राप्त कर जाओ। और तुम बताओ तुम हो क्या? राजर्षि परीक्षित ने परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव मुनि को कहते हैं, राजन हे प्रभु, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, मैं उनका ही तत्व हूँ। हमें याद आ रहा है जब मैं माँ उत्तरा के गर्भ में पल रहा था और एक ब्राह्मण कुमार अश्वस्थामा ने बाण चला करके ब्रह्मास्त्र मुझे जलाना चाहा। उस समय मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में जो व्यक्ति आकर के मुझे बचाया था, वही व्यक्ति आज आपके रूप में, वही कृष्ण आपके रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सूताय ब्रह्मरूपिणे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सूताय ब्रह्मरूपिणे। संसार सर्पदृष्टं यो विष्णुरातं मुचता। विष्णुरात ने कहा, हे परमात्मा, जो ब्रह्म आकर के उत्तरा के गर्भ में मुझे बचाया था, आज वही ब्रह्म व्यास नंदन बन करके ब्रह्म रूपिणे सुख के रूप में आकर के मुझे जो है इस ब्राह्मण के श्राप से मुझे बचा लिया। परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, मेरे जीवन में 2 बार महासंकट आया, मेरे जीवन में 2 बार संकट आया। मैं मृत्यु को टाल दिया। एक बार माँ के गर्भ में मैं मर रहा था और एक बार आज मैं सर्प के डसने से मैं मरने वाला था। माँ के गर्भ में भी मुझे भगवान ने बचाया था। उस समय एक ब्राह्मण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था और जीवन के अंतिम काल में एक ब्राह्मण ने ही मुझे श्राप दिया था। उस समय उस ब्राह्मण के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा कृष्ण गर्भ में आए थे और आज वो परमात्मा कृष्ण उस श्राप से बचाने के लिए व्यास नंदन बन करके आए हैं। हे व्यास नंदन, हे सुखदेव महाराज, आप ही मेरे कृष्ण हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही सब कुछ है। मैं उत्तरा विमुख हो रहा हूँ और देखो जी, मैं सिद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं चिन्मय हूँ। और उत्तरा विमुख हो करके राजर्षि परीक्षित ने पद्मासन लगाया। सभी लोग सावधान हो जाएंगे, जो जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, सावधान हो जाएंगे और सावधान हो करके परीक्षित के अंतिम शब्दों का दर्शन करेंगे। पद्मासन लगा लिया, उत्तरा विमुख हो गए और उत्तरा विमुख हो करके कृष्ण को ध्यान किया और ध्यान लगा करके अपने प्राण आत्मा को अपने ब्रह्म रग्न में चढ़ाया और ब्रह्म रग्न में चढ़ा करके राजर्षि परीक्षित ने, विष्णुरात ने, उत्तरानंदन ने, अभिमन्यु पुत्र ने कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। सुखदेव महामुनि ऋषियों के सहित वहां से विदा होते हैं। ये शरीर निर्विकार, ये निर्जीव बची हुई है। तक्षक नाग आया डसा, शरीर जल करके राख। जन्मेजय को पता चला, परीक्षित पुत्र को सर्प यज्ञ करते हैं। ऋषियों ने रोका, क्यों निरापराध सर्पों को मार रहे हो? उनको मना किया। सज्जनों, परीक्षित के भांत हम लोग भी हरि स्मरण करें। जो जहाँ पर है वहीं पर नेत्र को बंद कर लें, अपने ध्यानावस्थित मुद्रा में आ जाएं और ध्यानावस्थित मुद्रा में आकर के हमारे सामने कृष्ण हैं, हमारे सामने मुरली मनोहर हैं, नंद नंदन हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। ध्यान करें।
द्वादश स्कंध 335 अध्याय 18,000 श्लोक 18,000 श्लोक का अंतिम श्लोक है। सभी लोग स्मरण करेंगे। आगे से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल पाएंगे तो बोलना, नहीं तो उस श्लोक का श्रवण करें जो भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम इस संदेश के द्वारा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को निवेदन करते हैं, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान और श्री कृष्ण के नाम की कथा, चार चीजों का जो अपने जीवन में अपनाता है उसके हर प्रकार से वृद्धि होती है और उसका मोक्ष हो जाता है। ऋषियों, जहाँ पर रहो भगवान को स्मरण करो, सर्वम दुखम गमिष्यति, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे दुख दूर करते हैं कृष्ण। इसी के साथ इस भागवत जी को मैं विराम करूं, उससे पूर्व इस व्यासपीठ से मैं अपने यजमान जी को, सब परिवार आए हुए अतिथियों को, आए हुए श्रोताओं भक्तों को इस व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत मंगल कामना कर रहा हूँ। हमारे भागवत भगवान, हमारे यजमान जी के सब परिवार सहित सभी भक्तों को कल्याण करें, उनके जीवन में सुख शांति धन पद प्रतिष्ठा पुत्र पौत्र परिवार की वृद्धि करते रहें, लक्ष्मी की वृद्धि करते रहें। इस व्यासपीठ से हमारी यही मंगल कामना है, यही शुभ कामना है। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, चराचर जीव भी कोई सुन रहा है, उसका कल्याण होवे, उसका मोक्ष होवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हे भागवत उसको मोक्ष कर देगी, जरा सा भी कोई संशय नहीं है। सभी को मैं इस व्यासपीठ से साधुवाद देता हूँ और यजमान जी के लिए, सपरिवार सुहृदों के लिए, भक्तों के लिए मैं मंगल कामना कर रहा हूँ कि भगवान इनके हृदय में, इनके मन में अपनी भक्ति प्रदान करे, जिससे कल्याण होने वाला है। और ठाकुर जी के, गोविंद के, ब्राह्मणों की, संतों की, गौ की, देवताओं के पूजन करते रहें और इनके जीवन में खूब लक्ष्मी का भरमार रहे। सर्वत्र सदा सर्वदा विजय श्री इनको मिलता रहे, यही भागवत भगवान से मेरी मंगल कामना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाओ रे, लेते जाओ रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
बीच में आया। दुलारी बड़ी प्यारी लागे।
बोलिए भक्तवत्सल श्याम चूड़ी बेचने आया।
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वविघ्नोपशान्तये।